गादीपति आचार्य का सम्मान एवं विद्वानों का उद्बोधन। कोई पहनाओ भाई। भगवान और रघुनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं। आज जो है न 5 साल पूर्व महान स्वामी श्री सियाराम दास जी महाराज इस आश्रम का इस गद्दी पे विराज करके इस गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मंदिर का कई तरीके से जो व्यवस्था हैं उनको सुचारू रूप से आगे भी करते आए हैं और भविष्य में भी इसी तरह से करते रहेंगे। और ये भगवान रघुनाथ जी का मंदिर आगे उन्नति को प्राप्त हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। महाराज के प्रयास से काफ़ी विकास हुआ है, फिर भी अपेक्षाकृत जो अपेक्षा हैं उनके मुताबिक और भी विकास होना है। तो महाराज श्री से हम लोग आशा रखते हैं कि इसी तरह से आगे भी महाराज विकास करते रहे। इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोल रघुनाथ जी महाराज की। हमारे संप्रदाय की जो परंपरा है, हमारे जो जगत गुरु थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति है।
और हमारे जितने भी पूर्वाचार्य, आचार्य जी से पूर्व में जितने भी हुए, सब ने अपना, भाई सब जीवनदानी संत थे, ईश्वर स्वरूप थे। उनका आशीर्वाद, हम लोग बहुत बुरे हैं परंतु उन लोगों की छत्र छाया में, उनके कृपा में निरंतर अपने भजन साधना या अपने जो भी अच्छा बुरा समय रहा उनके चरणों में समर्पित रहा, उनके चरणों का आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे सभी बुजुर्ग संत हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इनके सामने जो है शब्द अगर स्फुरित करते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण व्याख्या करने में असमर्थ हो जाते हैं। और आचार्य जी आने के, वैसे तो मैं मंदिर में कोई विशेष सेवा मेरा नहीं रहता था, अभ्यागत संत की तरह आते थे, अपना जीवन व्यतीत करके रघुनाथ जी से आशीर्वाद लेकर के चले जाया करते थे। परंतु आचार्य जी की कृपा से मंदिर में कुछ सेवा मिली। अब यहाँ की संस्था आचार्य जी 19 में, तो यह है कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीताया पतये नमः। आदरणीय महाराज जी और सब संतगण, ऐसा हिंदी में एक बोलते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलता नहीं। शायद 2019 में कोई समय आया और महाराज जी का भाग्य भी आया, वो इधर हमारे आ गए हैं। ऐसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है, 700 साल पुराना है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जब ये परमहंस महाराज जी आए तो उसके बाद ही इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। और रामसभा दास महाराज काफ़ी डेवलपमेंट करके गए हैं, सब कुछ कंस्ट्रक्शन करके गए थे। लेकिन उसके बाद जो भी हो चल रहा था आश्रम, लेकिन थोड़ी, शायद मुझे लगता है, मैं तो ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अव्यवस्थित था। लेकिन महाराज 2019 में आने के बाद आश्रम की व्यवस्था थोड़ा अच्छा हो गया है और मुझे लगता है चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। और हो सके महाराज जी के हाथ से इस आश्रम का रामसभा दास के बाद जो थोड़ा ये पड़ गया था वो ठीक ठाक चलेगा। और महाराज जी बोले भी थे, महाराज जी का एकदम रामसभा दास जी के साथ इस कमरे में दर्शन भी हुआ था। वो देख रहे हैं कि रामसभा दास जी जीवित रूप में बैठे हुए हैं, महाराज जी के ये दर्शन भी हुए हैं। तो शायद वो प्रेरणा से महाराज इस आश्रम को और भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें, यही हम महाराज जी को अनुरोध करेंगे, भगवान से प्रार्थना करें। परम पूजनीय वर्तमान और उपस्थित गादीपति श्री 1008 श्री सिया रामदास जी महाराज नैयायिक एवं सभी गुरुमूर्ति संत की चरणरज मन मस्तिष्क में आंजते हुए आज के शुभ अवसर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज का दिवस हम लोग संकल्प दिवस के रूप में लें, क्योंकि जब इंसान जहाँ फेल हो जाता है वहाँ प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है। जैसे महाराज जी ने कभी जीवन में माउंट आबू में मेहनती का या यहाँ सेवा देने का या जो भी कह सकें, कभी शायद मेरे अनुमान से कल्पना नहीं की होगी और ना ही आप सबने की होगी कि कोई छोटी छावनी के या रामानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यहाँ आके चलाएंगे। ये रघुनाथ जी हरि प्रेरित, इसमें व्यक्ति क्या भगवान की प्रेरणा से ऐसी स्थिति बनी कि महाराज जी तो दर्शन को आए थे, अनुष्ठान करने आए थे, कभी सोचा भी नहीं था और ना कहीं के भी महाराज जी ने सोचा था, केवल भजन और महाराज जी नर्मदा तट पर रह के कर रहे थे। लेकिन रघुनाथ जी और हनुमान जी की कृपा से आज महाराज जी के आने से क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि मैं कहूं कि गौ सेवा का जो शिथिल अवस्था में चल रही थी, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल बंद थी, चल रही थी, उसमें द्रुत गति पकड़ी। यहाँ एक नया प्रकल्प जो विद्वान ब्राह्मण बालकों को
शिक्षा दीक्षा संस्कार वेद पाठ, ये नया प्रकल्प शुरू हुआ। और जो संत सेवा यहाँ पहले चल रही थी उसको और निखारा है और सुधारा है। संतों की सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, विद्यार्थी सेवा, अन्य अन्य प्रकल्प और भी महाराज जी के दिमाग में बहुत कुछ है। ये हम लोगों का गौरव है कि महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग सेवा दे रहे हैं रघुनाथ मंदिर में। जो भी टूटी फूटी अपनी स्वभाव के उल्टा सीधा जैसा भी है बन पड़ता है, और महाराज जी के साथ रहने में, काम करने में हम लोगों को गौरव की और आनंद की अनुभूति होती है। और नए नए प्रकल्प विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वेदों का उच्चारण हो रहा है, गौ सेवा चल रही है, अच्छी अच्छी नस्ल की गौएं आ रही हैं, साधु संतों को गौ माता का शुद्ध घी से भोजन परोसा जा रहा है। और हर कार्य में जो भी होता है अपनी खुद की गौ माता का घृत का उपयोग होता है। और आगे भी ये जो श्रृंखला महाराज जी ने शुरू की है, इसका निर्मल अविरल प्रवाह आगे और बृहद रूप लेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पूर्व आचार्यों को कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय हमारे अधिकारी श्री राधा कृष्ण महाराज जी को नमन। परम पूजनीय वाले योगी संत से भी हैं आप भी बहुत। परम पूजनीय मुरलीदास जी, हमारे विद्वान सरस्वती के भरत पुत्र श्री मौनी जी के चरणों में। परम पूजनीय हमारे रघुनाथ मंदिर के जो ठाकुर जी के केवल वाणी निकलना बाकी रहती है, ऐसे शिल्पी, ऐसे ठाकुर जी का सृजन और श्रृंगार करने वाले श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज की चरणरज अपने मन मस्तिष्क में धारते हुए परम पूजनीय ज्ञान गुफा के संत सेवी महापुरुष नरसिंह दास जी एवं अन्य संतों रामेश्वर दास जी, आचार्य जी, सभी माताएं बहनें, हमारे रघुनाथ मंदिर के परिवार के सदस्य, सबको नमन प्रणाम। जय श्री राम। आज हमको तो ज़्यादा अनुभव है ही नहीं, लेकिन जितना है 2020 में हम जब आया था महाराज जी सानिध्य में, यहाँ जो परिवेश था बड़ो उच्छृंखला भाव था। जब हम यहाँ 6-7 महीना उस टाइम सेवा करके गए, आश्रम उस टाइम गए, फिर हम गए, फिर महाराज जी हमको बुलाए दोबारा, रघुनाथ की सेवा, रघुनाथ याद करते सेवा के लिए बुलाए। तब से आज का बहुत परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ। आशा करता हूँ महाराज जी जो सेवा अभी सभी तो बोल चुके हैं, इस तरह से सेवा में जो भी कुछ कमी होता है तो तत्कालीन महाराज जी उसका प्रदान करते हैं सेवा के लिए। सबसे ठाकुर सेवा की हम महाराज जी अपनी संत सेवा, ब्राह्मण सेवा की लिए अनुगत है। और यहाँ विद्यालय खुला गया है, 1 साल हो गई होगा। तो वेद विद्यालय के समस्त छात्र है, आचार्य है, इसके द्वारा मंदिर की और उज्जवल हो गई। आशा करता हूँ आगे भी इसे उज्जवल बढ़ते रहे। बस इसी महाराज। वंदे गुरु परंपरा। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हुए गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। ये गुरु परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज जी से ये परंपरा प्रारंभ हुई और अब तक अविच्छिन्न धारा उस परंपरा की जो है आज तक चल रही है। और उसी धारा का जो जल है वो हमें तृप्त कर रहा है। एक श्लोक कहते हैं, दृष्टान्तो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञानदातुः स्वस्पर्शत्व तत्र कल्प्यः सनत्यदहो स्वर्णताम् अश्मसारम् न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयोगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकोऽपि। कहते हैं कि जो जैसे
कल्पना की जा रही है, कह रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं जो एक पत्थर होता है, जैसे हम सुना होगा पारस पारस मणि, जो किसी वस्तु को छूने पर, उसका स्पर्श कराने पर वो सोना उसको बना देती है। तो कह रहे हैं कि हम गुरु की कल्पना किससे करें, गुरु को कैसे मान, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो गुरु के समान है, जो अपने गुरु के गुरुदेव के समान ऐसी कोई वस्तु है क्या संसार में? तो कह रहे हैं कि ऐसे कोई वस्तु है नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गुरु का स्थान ले सके, जो गुरु की कमी को पूरी कर सके। फिर भी हम अगर एक कल्पना करें, फिर भी एक साहस करें, अगर एक वस्तु को ले, पूरे संसार में ढूंढने पर तो एक वस्तु मिलती है जो एक पारसमणि है। तो कहते हैं पारसमणि क्या करती है, किसी को स्पर्श करने पर सोना बना देती है। तो कह रहे हैं पारसमणि तो किसी वस्तु को स्पर्श करने पर सोना ही बनाती है, लेकिन गुरु जो होता है, गुरु अपने शिष्य को बिना स्पर्श किए अपने ही समान बना देता है। जब हम, जैसे आज मैं अपने गुरु से मैंने वेद का अध्ययन किया, मैं शिष्य था, वो मेरे गुरु थे। आज मैं गुरु हूँ और मेरे सामने मेरे शिष्य बैठे हैं। तो वैसे ही हमारे गुरुदेव उस गुरु परंपरा में आए हैं और हम सभी उनके बालक हैं, उनके शिष्य हैं। और कहते हैं जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मतलब कहते हैं कि जो बुद्धि को दूर करे, जो दुर्बुद्धि है उसको दूर करे, जड़ता को दूर करे और हमारी बुद्धि को जागृत करे और हमें प्रेरणा दे, हमें मार्गदर्शन दे और सन्मार्ग पर लेकर चले, ऐसे गुरुदेव को मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वे सुखनाथ जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जय तेजी से बोलना है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री रामायणी जी महाराज की जय। श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री तुहिराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज हम लोग जो एकत्र हुए हैं 2 नवंबर 2019 को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा, आप सब संत महापुरुषों की कृपा और विशेषकर जो यहाँ के सिद्ध महापुरुष हैं महाराज, उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पहुँचा। मैं तो नर्मदा तट पर महाराज जी मुरलीदास जी महाराज में अनुष्ठान में था और कालू भाई इधर आइए। कालू सोने जी प्रमाण हैं कि हमसे संपर्क किया, क्यों? और ये बात हुई कि आप आइए, तो हमने एक मैसेज भेजा, ये सामने बैठे हैं, वो इस मैसेज भेजा मैंने। जब अधिक दबाव डाला तो हमने उसमें लिखा कि जो आश्रम मिलने के पूर्व ही साधना का विघातक है उसको हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। क्यों? यही था ना ये। तो कहे कि तब अनुष्ठान पूरा हो जाए तब आइए। जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ, भंडारा हुआ, उसके बाद सायंकाल हम वहां से निकले और प्रहलाद भाई पटेल जी के यहाँ, त्रिवेदी जी के यहाँ होकर के आए। श्री राधा कृष्णदास जी महाराज ने जो व्यवस्थाएं हमको चाहिए थे सब इन्होंने महाराज ने दिया। मैं आपको बताऊं कि महाराज जी मुझे एक चौकी चाहिए थी
और जो चौकी मिली थी वो उपयुक्त नहीं थी, मतलब हम उससे संतुष्ट नहीं थे। तो महाराज ने गद्दी का रूम खोला ये, और जो चांदी कुर्सियां महाराज रखी है महाराज जी, उनको कहा इसमें से जो आपको अनुकूल हो वो आप ले लीजिए। तो हमने कहा नहीं, ये इतनी कीमती ये नहीं चाहिए अपना। वहां से मतलब उस समय मैं आया था नवरात्र में अनुष्ठान 9 दिन किए थे। और जब मैं यहाँ गया, क्या नाम है महाराज जी, ये अपनी जो समाधि स्थल है, तो जो समाधि स्थल में महाराज जी जो उधर 5 समाधियां हैं पुरानी, तो उसमें 2 महापुरुषों का दर्शन हुआ। एक श्वेत वस्त्र में थे जो खड़े थे, और उनके इधर एक पीले वस्त्र में थे जो बैठे हुए थे। फिर वहां से आए तो डॉक्टर साहब की जो समाधि है वहां पर डॉक्टर साहब का हमको दर्शन हुआ। तो जो भी हुआ, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस आश्रम की जो भी उन्नति हो रही है, जो भी उन्नति हुई, वेद विद्यालय खुला, संत सेवा में वृद्धि हुई, इसमें श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज का संकल्प कारण है। महाराज जी, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ। महाराज श्री की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जिस समय यहाँ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो मौनी जी महाराज, हम वहाँ से आए टावर से, महाराज जी आपको वहाँ पर जो महाराज जी बिस्तर लगा है मुरलीदास जी महाराज, वहाँ मैंने वेग रखा तो मैंने देखा कि गद्दी पर श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज विराजमान है। जो दाढ़ी वाला फोटो है वो विग्रह विराजमान है। मैं तुरंत वेग को रखा और वहाँ गया, तुरंत नतमस्तक हुआ और गद्दी पर बैठा। तो मैंने देखा, जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। ये परमहंस जी महाराज सामने मंदिर के सामने, हमको लगा कि वो हमारे शरीर में पीछे से प्रवेश कर रहे हैं ये। और श्री परमहंस जी महाराज का दर्शन हमको शायद 1.5 साल के बाद हुआ था। नियम करके आया, 12 के 1 बज रहा था, तो परमहंस जी महाराज खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने दंडोत प्रणाम, जैसे दंडोत किया तो महाराज जी अंतर्धान हो गए। हम ये कहना चाहते हैं कि इस आश्रम में यदि कोई विकास दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, इसमें हम कारण नहीं हैं, श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज का संकल्प कारण है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। और हमारी उनके प्रति गुरु बुद्धि है। मैं आपको ये भी बताऊँ, जे एक शिष्य के अपने प्रति होते ना, हमारे गुरु कौन है, तो महाराज जी उनके प्रति सहज गुरु बुद्धि है कि हमारे गुरु जी हैं। मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊँ। और कहीं भी अगर हमको कोई परेशानी होती है, चाहे मैं शौचालय में हूँ चाहे यहाँ पर हूँ, कहीं भी महाराज श्री का निर्देश हमको प्राप्त होता है। एक बार पता नहीं क्या बात थी तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचा ऐसा, तो तुरंत दिखाई पड़े, कहे नहीं ऐसा नहीं, ये उनकी कृपा है। तो उनकी कृपा ही वेद विद्यालय के रूप में, संत सेवा के रूप में, और जो भी आप विकास दे रहे हैं उनकी कृपा का ही ये मूर्तमान रूप है। हमको माध्यम बनाओ, किसी को भी माध्यम महाराज श्री बना सकते हैं, बना सकते थे, उनको उनकी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया, भगवान श्री कृष्ण ने, और माध्यम किसको बनाया? अर्जुन को। महाराज जी अर्जुन को माध्यम बनाया। और अर्जुन की ये विशेषता थी महाराज कि अर्जुन को अहंकार नहीं हुआ। जिस दिन प्राणी में अहंकार हो जाता है उसी दिन से जो माध्यम बनाने वाले हैं उसको छोड़ देते हैं महाराज जी, वो फिर माध्यम नहीं बनाते। माध्यम के लिए अहंकारी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि राधा कृष्णदास जी महाराज विराजमान हैं, आपके अभ्युदय की कामना, आप स्वस्थ हों इसकी कामना। मुरलीदास जी महाराज को स्वास्थ्य लाभ हो, मौनी जी महाराज को, और श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं। अब हमारे पास यहाँ 3 महापुरुष हैं। जैसे सृष्टि संसार को चलाने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। तो संहार कारक तो यहाँ तीनों हैं, समझे कि नहीं? हाँ, ये तीनों संहारकारी देवता हैं। संहार किसका करते हैं? अगर इनकी दृष्टि में कोई अव्यवस्था आ जाए, मैं बताना चाहता हूं महाराज जी कि यहाँ कोई गड़बड़ी है, यहाँ कोई दोष है, उन दोषों का संहार करने में तीनों शिव का रूप धारण करते हैं। कोई कार्य करना है, जैसे मैं आपको दृष्टांत के रूप में बताऊं, अभी मौनी जी महाराज भी बाहर चले गए थे, राधा कृष्णदास जी महाराज का भी स्वास्थ्य वो था, तो श्याम सुंदर दास जी महाराज ने ये जो है इधर शुरू किया। और एक बार हम सब बाहर थे, राधा कृष्णदास जी महाराज भी गए हुए थे, वहां महाराज बिरारी गए थे, मौनी जी महाराज भी निकल गए थे आंख के लिए, क्योंकि अकेले श्याम सुंदर दास जी महाराज यहाँ पर थे, अकेले। मैं ये बता रहा हूँ, अकेले थे। और इन्होंने बड़ी कुशलता से महाराज जी एक
जो जिम्मेवार आदमी होता है, कोई इनको समझे कि पुजारी हैं, ऐसी बात नहीं। ये जो हैं श्याम सुंदर दास जी महाराज, मौनी जी महाराज, राधाकृष्ण दास जी महाराज, एक पद पर बैठे हैं तो वही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं भी आवश्यकता पड़ती है महाराज जी ये वहां पर तैयार रहते हैं। तो इसलिए हम आप सबके कृतज्ञ हैं। मुरलीदास जी महाराज, जिस समय यहाँ मीटिंग हुई और एक अदर अकाउंट की चर्चा चली तो मुरलीदास जी महाराज ने विरोध किया। ये देखिए, इन्होंने विरोध किया और फिर इन्हीं के कारण जो है उसका एक मूर्तिमान रूप हुआ और वो निरस्त हुआ। कई जगह हम लोग गए, एक आश्रम था वो किसी के हाथ में जाने वाला था। मैं था, महाराज पहुंचे हमारे पास के, महाराज जी आप ऐसा करिए, चलते हैं नहीं तो चला जाएगा। हमने कहा चलिए। वो जगह थी ना, वो महात्मा था, ये इधर सर्वेश्वर दास जी महाराज है। अब सामने रहा कर मैं भूल ही जाता, मैं अभी हाथ दिया। सर्वेश्वर दास जी की दृष्टि सर्वत्र है, जहां भी ये देखते हैं गड़बड़, समझे कि नहीं, यहाँ गड़बड़ है तो सूचना देते। अब सूचना से काम नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। इधर आइए सामने, इधर देखिए, राधाकृष्ण दास जी महाराज अस्वस्थ हैं, समझे कि नहीं। आप जहां भी देखिए, जिस वस्तु की जैसे वहां पर आवश्यकता है, कहाँ पर किससे सफाई की आवश्यकता है, कहाँ किसकी आवश्यकता है, आप उसको क्रियान्वित कीजिए, हमारे कान में डाल दीजिए, समझे कि नहीं। राधाकृष्ण दास जी महाराज, मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं सूचना दें कि क्या बोलता है ऐसा है, ऐसा नहीं। सूचना तो वहाँ होती है जहाँ पर हम दूसरे आश्रम में रहते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, वहाँ सूचना देते हैं। तो ये होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो अपने एकत्र हुए हैं, हम सब लोग किसी भी महापुरुष की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज परिश्रम करना पड़ता है। आप सब भागवत कथा सुने हैं, भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए यशोदा जी महाराज रस्सी बांध रही, और रस्सी बांधते हैं, 2 अंगुल की कमी पड़ रही है रस्सी। अब गोपियों ने कहा इसके भाग्य में बंधना नहीं लिखा है। माँ ने कहा मैं बांध कर रहूंगी। एक गोपी ब्रह्मज्ञानी थी, वो आई, अरे कहे ये परमात्मा है, ये विभु है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक को कोई बांध नहीं सकता है। एक गोपी ने कहा ये असंग है, असंगो है हम पुरुष, उपनिषद कहते असंग है, रस्सी का संग ही इसको नहीं प्राप्त कर सकता है। यशोदा जी ने कहा तू विभु विभु चिल्ला रही है और तू असंग असंग चिल्ला रही है, ये मेरा लड़का है कान्हा, इसको मैं बांध कर दिखाऊंगी। भगवान ने कहा तुम बांधोगे, देखते हैं। महाराज विभुता, असंगता, सर्वव्यापकता गुण प्रकट हुए, भगवान बंध नहीं रहे हैं, मां हट कर रखी है, परिश्रम पर परिश्रम किए जा रही है। और दोपहर का समय हो गया, इतना परिश्रम किया, पसीना चलने लगा। अब भगवान ने परिश्रम देखा, ये परिश्रम, लोग कहते हैं ना भगवान की कृपा सब हो जाएगा। अब भगवान कृपा कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं ना कृपा से सब हो जाएगा, और कृपा हो तब ना होगा। कृपा कैसे होती है तो परमहंसाग्रगण्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। परिश्रम दृष्ट्वा, भगवान ने परिश्रम देखा कि मां बांधने में इतना परिश्रम कर रही है, हम विभु हैं, असंग हैं, हमें रस्सी नहीं बांध सकती है, लेकिन ये परिश्रम बहुत कर रही है। भगवान ने जब परिश्रम देखा तो भगवान के अंदर कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी कृपा शक्ति है, संपूर्ण शक्तियों में शिरोमणि है। और जैसे कृपा शक्ति प्रकट हुई तो विभुता, असंगता, ये जितने गुण थे सब भगे छोड़कर भगवान को, कि बाप रे बाप, ये तो साक्षात कृपा शक्ति आ गई। अब कृपा हुई कब, जब परिश्रम देखा, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। जब हम परिश्रम करते हैं, लोग कहते हैं मन नहीं लगता, अरे मन लगे चाहे ना लगे, मन अपने अधीन नहीं महाराज जी, हाथ और जीभ तो अधीन है। बैठ करके मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मन लगे ना लगे इससे क्या है, आपके अधीन जो हो तो का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। जब आपका परिश्रम होगा तो भगवान में कृपा का प्रादुर्भाव होगा, और जब कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो महाराज बंध जाएंगे। तो हमसे कोई बंधता है, परिश्रम देखता है तब बनता है। भगवान भी परिश्रम देखते हैं तब कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। व्यवहार में आप देख लीजिए, कोई बच्चा है, कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है तो महाराज उसके परिश्रम की प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं काम पसंद है चाम नहीं, कहते हैं ना, तो परिश्रम तो भगवान को भी पसंद है। तो हम लोग सब परिश्रम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम सबसे यही आशीष की कामना करते हैं कि क्या बोलते हैं, धर्म में निष्ठा बनी रहे। पहली बात, धर्म में पूर्वाचार्यों के चरणों में निष्ठा बनी रहे, संत महात्माओं के चरणों में निष्ठा बनी रहे, शास्त्र के प्रति निष्ठा हो, ये आशीर्वाद की कामना करते हैं।
और अगर ऐसा है तो महाराज विकास को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अगर विकास को कोई रोकता है तो व्यक्ति के अंदर की दुर्भावनाएं ही रोकती हैं। तो श्री स्वामी राम सुभदास जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी कृपा का माध्यम इस दास को बनाया और उन्हीं का महाराज सब चल रहा है। हम लोग यहाँ पर हुए, पहले श्री परमहंस जी महाराज की आरती की। परमहंस जी महाराज की आरती से महाराज जी भी प्रसन्न होते हैं कि महाराज जी बहुत बड़े गुरु भक्त महाराज जी थे ना, आप तो दर्शन किए होंगे। श्री स्वामी राम सुभदास जी महाराज अत्यंत गुरु भक्त थे महाराज, और जो गुरु भक्त होता है महाराज जी उसको किसी वस्तु की कमी नहीं होती। आपने देखा है, मानस आप सब पढ़ते हैं, सबरी के आश्रम में भगवान गए महाराज जी पूछ करके कि सबरी कहाँ है, और जब सबरी ने वो जूठे बेर दिया, रामायण लोग कहते हैं जूठे बेर नहीं, जिस पेड़ का बेर चक्सी से मीठा रहता था दूसरे बेर को उठाती थी, फालतू की कल्पना है। भुसुंडी रामायण में है कि जो खाई हैं बेर वही रखी हैं, भुसुंडी रामायण संस्कृत में है। तो महाराज नारद जी वाल्मीकि जी को जो शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने कहा सर्वभंग ऋषि के आश्रम अगस्त्य जी के, सुतीर्ण जी के, सुतीर्ण का नाम आप सुने मानस में, ऋषि अगस्त्य का शिष्य सुतीर्ण सुजाना। अब सबके आश्रम पर गए, सबने भगवान को खिलाया पिलाया, कहीं 6 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 3 दिन रहे। किंतु नारद जी क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी पूजा सबरी ने की। ये कहते हैं सबर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मजा, सम्यक पूजिता, सम्यक शब्द किसी के साथ नहीं जोड़ा, सबके साथ पूजिता पूजिता, अगस्त्येन पूजिता, सुतीक्षणेन पूजिता, सर्वभंगेन पूजिता। किंतु सबरी के यहाँ आए तो कहते हैं सम्यक पूजिता, सम्यक माने अच्छी तरह से पूजा हुई। तो इस पर विद्वानों ने विचार किया कि सबरी के पास ऐसी क्या वस्तु है। भाई सबरी न तो पढ़ी लिखी है, न वेद मंत्र है, न शुद्ध सामग्री उपलब्ध कर सकती हैं, और ऋषियों के पास अगर जी समुद्र को सोख गए। सर्वभंग को देवराज इंद्र आए थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए, मना कर दिए। तो उनके पास वेद मंत्र भी है, अनेक सिद्धियां हैं, उसके बाद भी उनकी पूजा अच्छी नहीं मानी गई, सबरी की अच्छी। सबरी में ऐसी क्या विशेषता थी कि सबरी की पूजा को सबसे अच्छी पूजा नारद जी ने कहा। नारद जी परम योगी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वाल्मीकि और व्यास जी के गुरु हैं। एक व्यास नहीं 28 व्यास होते हैं, सबके गुरु हैं, 29वें व्यास अश्वत्थामा होंगे। तो कहे कि बताइए, तब कहते हैं कि इनको अपने गुरु पर निष्ठा सबसे अधिक है, आचार्याभिमान, अपने गुरु पर निष्ठा है। इसलिए गुरु में जिसकी निष्ठा होती है उसके द्वारा दी गई झूठी वस्तु भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और गुरु में निष्ठा यदि नहीं है तो हम वेद मंत्रों का पाठ करके सोने की थाल में प्रसाद सजा करके भगवान के सामने रखेंगे तो महाराज उसको लात मार के हटा देंगे, और जो भक्त, जो गुरु भक्त का है वही ग्रहण करेंगे। इसलिए इन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम है। हमें अपने गुरुजनों में निष्ठा रखनी चाहिए, सीधी बात है। और ये जो महंत वाला पद होता है, मैं बताऊं ना, ये महाराज जी बहुत खराब पद है। आपको बताऊं, महंत वाला जो पद है ना, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं, फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, लखै न संत असंत, और जाके संग 10-20 है वाको नाम महंत। ये है महाराज, विवेक की आंख फूट गई। आप जाएंगे, आपने प्रणाम नहीं किया तो आपको देखेगा नहीं, आपने देखा होगा ना। और आपने प्रणाम किया और 50 रुपया चढ़ा दिया तो आपकी ससुराल तक का समाचार पहुंच डालेगा, कैसे हैं, सब अच्छे हैं ना। ये स्थिति है। तो हमने एक बार महाराज जी छावनी में हम लोग थे, आपने बताया छावनी में थे महाराज जी का चरण दबा रहे थे। तो महाराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ महंती का क्या मतलब है, महंत का। तो हमने कहा महंत माने जो आश्रम की देख रेख कर, नहीं। महाराज जी ने कहा कि महंत माने साधुओं का सेवक। ये महाराज जी की है। अगर वो साधुओं का अपने को स्वामी समझता है तो नरकगामी होगा महंत महाराज जी। महंत का मतलब है साधुओं का सेवक। इसीलिए हम ये जो चौकी महाराज जी लगती थी ना, यहाँ जो महंत होते थे उन्हीं की चौकी किसी महात्मा की नहीं लगती थी। हमने यही कहा कि नहीं, सभी संतों की लगनी चाहिए। तो किसी ने कहा तब ये पता कैसे चलेगा कि आप ही महंत हो, सब चौकी तो सबकी बराबर हो गई, तो किसको पता चले महंत को। सारांश यह है कि हमें भगवान के हमें भगवान के चरणों में निष्ठा रखनी है। आप सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ये नारायण सिंह भाटे जी हैं, क्या नाम है, अरे इनका आपका
मुन्ना, मैं जानता हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं भूल ना गए हो नाम। ये देखिए तुलसी, और ये हमारे इधर बाल वाहिनी के भावेश। चश्मा उतारो वहां से, चश्मा नीचे करो, इधर खड़े हो, खड़े, इसको खड़ा करो, बताओ, इधर आओ, इधर दौड़ करके इधर आ जाओ, इधर। ये देखिए महाराज जी, ये बालक जो है ये सीसीटीवी कैमरा का अभ्यास कर रखा ठीक करने का। इसी प्रकार बाह्य वाहिनी के सदस्यों को, जितने भक्त लोग आए हैं सबको, ये सबको शुभकामनाएं आप सबको। ये वेद विद्यालय के आचार्य जी हैं, योगिता जी हैं, सबको शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कालू भाई हैं, कालू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आए स्वामी जी को सबको धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। बस और ठीक है, हाँ देखें चल कर, अरे बस उधर चलो। अरे इनको क्या हो गया हाथ में? अरे वाह वाह वाह, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा।